हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, हमने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन का सोल्यूशन, ताकि आप लोगों को अपकमिंग प्री बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा मदद मिल जाए। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला वाला क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200, राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट देयर एचसीएफ। यहाँ पे देखो दो नंबर का एलसीएम हमें गिवन है क्या, 1200, राइट। सो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है ये कौन सा वाला ऑप्शन एचसीएफ नहीं हो सकता। हमें क्या पता है एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम का एक फैक्टर होता है। चलो एक एग्जांपल लेके हम सॉल्व कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो सपोज मुझे एलसीएम निकालना है 12 और सपोज 18 का एलसीएम निकालना है, राइट। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। सो यहाँ पे और क्या जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा। सो इसका एचसीएफ क्या हुआ, देखो एचसीएफ क्या होगा, ये दोनों नंबर होगा कितना, 2 × 3 दैट इज 6। एचसीएफ क्या होता है, जो फैक्टर दोनों नंबर में डिविजिबल होता है, यही होता है एचसीएफ, राइट। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 2 × 3 × 2 × 3, ये जो होगा ये होगा एलसीएम। एलसीएम तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 36। तो यहाँ पे देखो एक बात नोटिस करो, एचसीएफ जो है, एचसीएफ क्या है 6, एलसीएम क्या है 36। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम का एक फैक्टर होता है। तो यहाँ पे देखो हमारा एलसीएम क्या है 1200, राइट। तो यहाँ पे देखो पहला वाला ऑप्शन है 600 इसका फैक्टर है ऑलरेडी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। देखो 500 ये होगा इसका सही आंसर, क्योंकि 500 1200 का एक फैक्टर नहीं है। बाकी दोनों ऑप्शन को भी हम चेक करके देखते हैं, 400 भी इसका क्या फैक्टर है, 200 भी इसका फैक्टर है, सिर्फ 500 इसका फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए ये एचसीएफ नहीं हो सकता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखो 1 + cot² a बाय इंटू sin² a इक्वल टू k+1। तो यहाँ पे k का वैल्यू पूछ रहा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, क्या होगा, देखो 1 + cot² a का फॉर्मूला क्या है, cos बाय sin। सो यह क्या होगा, cos² a बाय sin² a। ओनली सिंप्लीफाई कर देंगे, इनटू यहाँ पे क्या है, इनटू sin² a, राइट, इक्वल टू क्या होगा k+1। तो मैं यहाँ पे अगर एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे होगा sin² a। सो ये हो गया कितना, sin² a प्लस cos² a इंटू क्या होगा sin² a इक्वल टू क्या होगा k+1। तो ये sin² a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो sin² a प्लस cos² a इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। तो ये क्या हो गया k+1। अगर ये 1 यहाँ पे प्लस है, अगर इधर आएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। सो 1 - 1 इक्वल टू k। 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, k का वैल्यू होगा 0, राइट। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या बोल रहा है, ग्राफिकली द पेयर्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे दोनों पेयर्स ऑफ इक्वेशन गिवन है क्या, 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन क्या है 2x - y + 9 इक्वल टू 0। ये क्या बोला है, रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स व्हिच आर। ये दोनों कौन सा वाला लाइन को, अगर ये दोनों एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उनका नेचर क्या होगा, आइदर इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, कोइंसिडेंट और पैरेलल। हमें ये जानने के लिए क्या हमें जानना जरूरी है, उसका रेशियो जानना जरूरी है, राइट। सो यहाँ पे देखो ये A1 मान लेते हैं, इसको A1 B1 C1, और इसको मान लेते हैं A2 B2 C2, राइट। सो पहले हम चेक करेंगे A1 बाई A2। देखो पहला इक्वेशन का A1 क्या है, 6x है, सो 6 बाय यहाँ पे कितना होगा 2, दैट इज 3/1। ओके, सो B1 बाय B2 चेक करते हैं। B1 बाय B2 क्या होगा, देखो यहाँ पे -3 है, सो यहाँ पे कितना है -1 है, सो -3 बाय -1 ये भी 3/1 हो गया। ओके, ये दोनों सेम हो गया। तो अब चेक करेंगे क्या, थर्ड C1 बाय C2। सो C1 बाय C2 क्या होगा, देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है 9 है, सो यहाँ पे 10/9। तो देखो यहाँ पे कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है,
A1/A2 और B1/B2 सेम हो रहा है, इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा कैसे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ओके। और C1/C2 इन दोनों के साथ सेम नहीं हो रहा है, तो इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब पता चला ये कौन सा वाला लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल लाइन के, क्योंकि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, ओके। सो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हैज इक्वल रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर इक्वल रूट्स होता है तो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है क्या, d इक्वल टू 0। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर देंगे, b क्या है, यहाँ पे देखो b क्या है, x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के है। सो यहाँ पे क्या होगा, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट है 2, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म दैट इज k इक्वल टू कितना होगा, 0। सो यहाँ पे हो गया k² और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 8k इक्वल टू 0। सो मैं अगर कॉमन लूँगा एक k तो क्या होगा, k माइनस 8 इक्वल टू 0। सो ये हो गया कितना, k इक्वल टू 0 और k माइनस 8 इक्वल टू 0। सो वैल्यू कितना आया, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू कितना होगा, +8। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन कितना, कौन सा सही होगा, 8 हो, डी सही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रहा है, क्या है, पहला वाला है 0 ओनली, 4 और 8 ओनली। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट लोगों को गलती हो सकता है, क्यों, यहाँ पे देखो अगर मैं इस जगह से मैं क्या करूँगा, k² माइनस 8k से अगर मैं इसको क्या करूँगा, k² इक्वल टू, स्टूडेंट लोग अक्सर ये गलती करते हैं, k² इक्वल टू 8k हो जाएगा, तो बोथ साइड से वो क्या करते हैं, k डिलीट कर देते हैं, तो k अगर कैंसिल होगा तो k इक्वल टू कितना होगा, 8। तो इसीलिए इससे कन्फ्यूज करने के लिए 8 ओनली दे रहा है, लेकिन हमारा आंसर 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्या, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, 0 और 8 होगा, सिर्फ 8 नहीं होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो, इफ k 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। अगर सपोज मान लेते हैं, इसको मैं A1 मान लेता हूँ, इसको A2 मान लेता हूँ और इसको A3 मान लेता हूँ, राइट। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP है, तो k का वैल्यू हमें निकालना है। अगर एक सम टर्म्स क्या है, अगर AP में है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इसीलिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, A2 माइनस A1 जो होगा A3 माइनस A2 वही होगा, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो सिर्फ इसको वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगा, देखो A2 माइनस A1, A2 क्या है, देखो यहाँ पे 2k माइनस 1, राइट, माइनस A1 क्या है, k इक्वल टू A3 माइनस A2। सो A3 क्या है, देखो 2k प्लस 1, इसको यहाँ से कौन सा वाला माइनस करेंगे, 2k माइनस 1 को माइनस करेंगे, ओके। तो अब सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है, 2k माइनस 1 माइनस k, अब माइनस क्या होगा, 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 1, तो 2k माइनस k क्या होगा, k माइनस 1 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखो k 2k कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है, और 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। सो k का वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस 2 दैट इज, ये हो गया 3। सो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इन ए सर्किल O इज द सेंटर। यहाँ पे हमें सर्किल कंस्ट्रक्ट करना है, सपोज दिस इज द सर्किल एंड O इज द सेंटर, ओके। PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। सपोज यहाँ ये एक एक्सटर्नल पॉइंट P है और यहाँ पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, PA एंड PB, ओके। सो एंगल OAB हमें गिवन है 30 डिग्री, OA एंड B, ये एंगल क्या है, 30 डिग्री गिवन है, एंड PA कितना गिवन है, 6 cm गिवन,
सो लेंथ ऑफ ए बी हमें पूछ रहा है, ए बी का लेंथ क्या है। ये देखो, अगर ये एक सेंटर है ओ, ए क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ओ ए पी, एंगल ओ ए पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। अगर ये 30 डिग्री है तो ये दिस एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलके 90 हो रहा है। अगर ये 60 डिग्री हुआ तो यहाँ पे देखो पी ए इक्वल टू पी बी, ओके, पी ए इक्वल टू पी बी है तो ये एंगल ए और ये दिस एंगल, ये दोनों एंगल भी सेम होगा। अगर ये 60 हुआ तो ये भी 60 होगा, ओके। अगर दोनों इन ट्राइंगल का दो एंगल 60 है तो इस एंगल भी क्या होगा, क्योंकि तीनों एंगल मिल के क्या होता है, 180 होता है, तो ये भी हो जाएगा 60। सो पी ए बी ट्राइंगल का तीनों एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। तो तीनों एंगल अगर सेम हुआ तो उसको हम कौन सा वाला ट्राइंगल बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो इक्विलैटरल एंगल का वन साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो ऑल साइड्स कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। सो ए बी का लेंथ भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर इज x/12, ओके। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर कितना है, 2/3। अच्छा, गेसिंग का प्रोबेबिलिटी कितना है, x/12। सो नॉट गेसिंग का कितना होगा, 1 माइनस गेसिंग, दैट इज 1 माइनस, अगर हम गेसिंग से माइनस कर देंगे तो नॉट गेसिंग हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 माइनस x/12 इक्वल टू कितना, दिस इज नथिंग बट 2/3 होगा, क्योंकि ये नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर बोल रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। सो 1 2/3 अगर इधर चला आएगा तो क्या होगा, -2/3 हो जाएगा, और ये माइनस x/12 इधर चला आएगा तो प्लस x/12 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3 - 2/3 इक्वल टू x/12, दैट इज 1/3 इक्वल टू कितना होगा, x/12। सो 12 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 1/3 इंटू 12 इक्वल टू x, दैट इज 3 4 जा 12। सो आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द टावर। सपोज ये है लेंथ ऑफ द टावर, सपोज ए बी है लेंथ ऑफ द टावर, ओके। और इस टावर का सपोज शैडो यहाँ पे है, सपोज दिस इज द शैडो BC, राइट। सो लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर इज, शैडो का लेंथ कौन सा वाला, BC, इज √3 टाइम्स, इसका मतलब √3 मल्टीप्लाई होगा लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है, AB, ओके। सो क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिस एंगल पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, BC/AB इक्वल टू कितना होगा, √3 होगा, ओके। सो चलो मान लेते हैं इसको थीटा, ओके। सो 20 थीटा, अगर ये एंगल, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। सो 90 डिग्री का सामना वाला साइड क्या होता, हाइपोटेनस होता है। सो अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल को जो साइड क्या है, जो साइड उसके बगल में है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और जो उसका फ्रंट में है उसको हम क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। तो BC/AB इसका मतलब B/P, ओके, B/P इक्वल टू कितना है, √3। सो B/P कौन सा फंक्शन का रेशियो है, कॉट। सो कॉट थीटा इक्वल टू √3। सो कॉट का कौन सा वाला वैल्यू √3 होता है, कॉट का कौन सा वैल्यू √3 होता है, 30 डिग्री, राइट। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितना, 30 डिग्री, इसका सही आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक कॉइन इज टच 3 टाइम्स। अगर मैं एक कॉइन को 3 टाइम टच करूंगा तो उसका सैंपल स्पेस में कितना टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, टोटल 8 होगा। क्या, HHH, HHT, HTH, THH, TTH, TST, HTT एंड TTT, ये 8 पॉसिबल आउटकम्स है। क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड का कोड वर्ड क्या है, << 2 ये याद रखना, राइट। यानी इसका मतलब 2 हेड
ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होगा, 2 से अगर ज़्यादा हुआ तो नहीं होगा, लेकिन 2 से कम होगा तो चलेगा। हेड नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कौन क्या होगा, सिर्फ ये केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 हेड से ज़्यादा है, 3 हेड है, बाकी यहाँ पे 2 हेड है, तो ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी, सारे केसेस चलेंगे, सिर्फ किसको छोड़ के, एच को छोड़ के। तो कितना हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 7। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा इसका सही आंसर, राइट। अब आया सबसे सिंपल क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी का ये पॉलिनोमियल चैप्टर का ये क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लेना, ये हर बार रिपीट होता है। यूजिंग द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरोज, कितना जीरोज होता है। एक कर्व अगर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व को, तो वो एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट में कट करता है और इंटरसेक्ट करता है, हम उतना जीरो बोलते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2 and 3। सो यहाँ पे कितना जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा, 3 zeros आर पॉसिबल्स, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्किल्स विथ रेडियस R1 एंड R2। 2 छोटे छोटे सर्किल हैं, इन दोनों का एरिया का सम एक बड़ा सर्किल का एरिया द इक्वल टू द सर्किल ऑफ रेडियस R। इन दोनों का एरिया अगर हम मिला देंगे तो एक बड़ा सर्किल का एरिया के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इस सर्किल का रेडियस R1 है, इस सर्किल का रेडियस R2 है और इस सर्किल का रेडियस R। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर प्लस इसका एरिया होगा क्या, पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू ये होगा कितना, पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो पाई 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 कॉमन लेके हम डिलीट कर सकते हैं, तो क्या बचा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, देखो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABCDE पैरेलल BC। देखो यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DE पैरेलल BC हमें गिवन है और ये जो साइड का लेंथ हमें गिवन है, AB है X, BE Y, DE P एंड CE Z, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस P इन टर्म्स ऑफ XYZ। P को हमें XYZ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो DE और AB पैरेलल है, तो यहाँ पे देखो ये एंगल सेम होगा, क्यों, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एंगल भी सेम होगा। तो इसीलिए ये जो छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा वाला, CDE, ये सिमिलर होगा बड़ा ट्रायंगल से ABC से। तो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर, क्योंकि उनका 3 एंगल सेम है, तो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो क्या होता है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम लिख सकते हैं कैसे, CDE का क्या लिख सकते हैं, DE बाय AB इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, CE बाय BC। मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू सिर्फ पुट कर देंगे, क्या होगा, P बाय DE का वैल्यू P है और AB का वैल्यू क्या है, X। सो CE का वैल्यू क्या है, गिवन है Z बाय BC का वैल्यू क्या होता है, ये Y और Z, ये दोनों मिल जाए तो BC हो जाएगा। तो ये क्या होगा, Y प्लस Z। सो हमें क्या निकालना है, P को निकालना है इन टर्म्स ऑफ XYZ। तो यहाँ पे जो X है ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो सिर्फ P इक्वल टू क्या होगा, XZ बाय Y प्लस Z। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में है करेक्ट आंसर। सो इस नंबर को अच्छी तरह से देखना, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे एक क्लास और फ्रीक्वेंसी का हमें टेबल गिवन है, वो हमें फाइंड आउट करना है क्या, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का अपर लिमिट। तो पहले हमें क्या निकालना है, मीडियन क्लास क्या है निकालना है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, देखो ये क्लास गिवन है और इसका फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। और फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है लिख देते हैं पहले, 3, 10, 14, 8 और 11।
इसके लिए हमें क्या निकालना जरूरी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहला वाला तो सेम रहता है, दूसरा वाला ये और ये मिल के जो होगा यहाँ पे लिखेंगे 23 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 37 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 45 एंड 45 प्लस 11 कितना होता है, टोटल हो गया 56। सो ये जो 56 निकला ये क्या है, n हो गया 56। तो हमें क्या निकालना है, m। ओके, m कैसे निकलते हैं, n/2 दैट इज 56/2 इक्वल टू कितना है 28। ये जो 28 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे ठीक बड़ा वाला कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इससे जस्ट ग्रेटर देन क्या है 37। सो 37 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा वाला मीडियन कौन सा वाला क्लासेस में है, देखो 10 से लेके 15। तो हमारा मीडियन क्लास मिल गया कितना, 10 से लेके 15। सो अपर लिमिट हमें पूछ रहा है, अपर लिमिट क्या है 15 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखो द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 8। यहाँ पे एक सर्किल है, यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, यानी वो स्क्वायर अंदर है, सर्किल के अंदर है। ओके, सो अगर एक स्क्वायर सर्किल के अंदर रहता है तो उन दोनों का क्या कनेक्शन होता है, क्या रिलेशन होता है उन दोनों के बीच। देखो ये जो सर्किल का डायमीटर होता है, सर्किल का डायमीटर जो होता है उस स्क्वायर का डायगोनल वही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्किल का रेडियस हमें कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। सो ये है 8 सेंटीमीटर, सो ये भी हो गया 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे क्या रिलेशन निकला, स्क्वायर का डायगोनल जो होता है सर्किल का डायमीटर के बराबर होता है, राइट। सो स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू कितना होता है साइड। सो √2 इंटू साइड इक्वल टू डायमीटर कितना है, अगर रेडियस 8 है डायमीटर तो 2 इंटू 8 दैट इज 16। सो साइड कितना होगा 16/√2। ओके, तो हमें स्क्वायर का क्या मिल गया, साइड मिल गया। साइड मिल गया तो उसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, दैट इज साइड का स्क्वायर मतलब क्या 16/√2 का होल स्क्वायर। सो 16 का स्क्वायर कितना है 256/√2 का स्क्वायर कितना है 2। तो इसको हम अगर कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा 128 हो जाएगा इसका सही आंसर। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ tan थीटा इक्वल टू 3 देन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। देखो हमें किसका वैल्यू गिवन है, tan थीटा का वैल्यू गिवन है, तो हमें पूछ रहा है क्या 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका वैल्यू हमें पूछ रहा है। अगर मैं इसको tan थीटा में कन्वर्ट कर दूं तो इसका वैल्यू मैं यहाँ से इजीली पुट कर सकता हूँ। तो इसीलिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम cos थीटा को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। सो 4 sin थीटा बाय cos थीटा माइनस यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा cos थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय cos थीटा। मैं क्यों cos थीटा को डिवाइड किया, क्योंकि मुझे tan के फॉर्म में लाना है और tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा। सो ये क्या हो गया 4 tan थीटा हो गया माइनस ये कैंसिल हो गया कितना 1, तो ये भी हो गया 4 tan थीटा प्लस 1। अब मैं यहाँ पे वैल्यू इजीली पुट कर सकता हूँ, क्या होगा 4 इंटू 3 माइनस 1 बाय 4 इंटू 3 प्लस 1। 4 इंटू 3 क्या होता है 12 माइनस 1 कितना है 11 बाय 12 प्लस 1 दैट इज 13। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर 11/13। ओके, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है, द रेशियो in which the line segment joining the point -2, 3 and 5, 6 is divided by y axis। एक पॉइंट सपोज एक लाइन अगर वो y एक्सिस को कट कर रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा
एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0। ओके, इसका मतलब वो वाई एक्सिस को अगर कट कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 y, ऐसे हो सकता है। तो अब देखते हैं सपोज हम उन दोनों का किन रेशियो से हमें पता नहीं, सपोज दो वो रेशियो k:1 है। ओके, सो k:1 है, सपोज इसको मैं क्या लूँगा, m1 m2, इसको मैं लेता हूँ इसको लेता हूँ मैं x1 y1 और इसको लेता हूँ x2 y2, राइट। तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा, लेकिन उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। क्यों, वो लाइन y एक्सिस वो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, m1 का मतलब k इंटू x2 का वैल्यू क्या है, देखो 5 प्लस m2 का मतलब 1 इंटू x1 का वैल्यू क्या है -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अगर मल्टीप्लाई हुआ 0 के तो ये होगा 0। सो ये कितना होगा, 5k - 2 इक्वल टू 0। सो 5k इक्वल टू 2, सो k इक्वल टू कितना होगा, 2/5। दैट इज इनका रेशियो क्या होगा, 2:5 हो जाएगा इसका रेशियो। सो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल, सपोज ये है, ये ए, इसको मैं लेता हूँ बी, इसको लेता हूँ सी। तो पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ 3 साइड्स। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, ए बी का डिस्टेंस निकाल लूँगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। सो ये हो गया 0 प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर, सो 4। ए बी कितना मिल गया, 4। और बी सी कितना मिलेगा, देखो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर रूट ओवर। सो ये भी होगा कितना, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का रूट ओवर क्या है, 3। सो ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, और मुझे क्या चाहिए, ए सी चाहिए। ए सी कितना होगा, देखो यहाँ पे 3 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर रूट ओवर। सो ये होगा कितना, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16। 9 और 16 मिलके, 9 और 16 ये दोनों मिलके क्या होगा, 25 होगा। सो 25 का वैल्यू स्क्वायर रूट क्या आता है, 5। सो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये हो गया 4 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 12। सो इसका आंसर हो जाएगा 12। नंबर 18 देखो, द गिवन फिगर ए ओ बी। यहाँ पे देखो एक सर्किल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। तो अगर ये ऐसा होता है तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम क्या होता है, ये ऑपोजिट साइड का एंगल क्या होता है, सप्लीमेंटरी होता है। ये आप लोगों का एक्सरसाइज में भी नंबर है, आप देख लेना। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या होगा, 180 होगा। सप्लीमेंटरी का मतलब क्या आता है, 180। तो अगर ये 125 है तो एंगल COD कितना होगा, 180 - 125 दैट इज 55 डिग्री हो जाएगा इसका सही आंसर। सो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। सो एसर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स है वो AP में है, हमें बोल रहा है -3 -8/3 -13/। तो हम चेक करते हैं ये सही है या गलत है। तो सपोज मैं इसको मान लेता हूँ A1, इसको मान लेता हूँ A2, इसको मान लेता हूँ A3। तो अगर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये AP में होगा। तो पहले हम निकालेंगे A2 - A1 दैट इज -8/3 -3 दैट इज -8/3 प्लस 3। सो इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा कितना 9। सो 1/3 होता है इसका डिफरेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट A3 - A2 दैट इज -13/5 -8/3। सो ये कितना होगा, -13/5 माइनस कितना होगा +8/3। ओके, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये होगा 15। सो 15/5 कितना 3 3 × 13 कितना होता है -39 प्लस ये होगा 5
8 जा 40 दैट इज 1/15। सो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये सही नहीं है। इसका मतलब एसर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रीजन क्या बोल रहा है, द टर्म्स ऑफ AP कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर सम टर्म्स इन एन AP, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो दोनों भी हो सकता है। लेकिन ये भी क्या होगा, रीजन भी क्या हो गया, ये फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड A आर जॉइंट एंड टू एंड। अगर ये एक क्यूब है और ये भी एक क्यूब है, ओके, इसका साइड कितना है A, तो अगर एंड टू एंड ज्वाइन होगा तो उसका बेस और हाइट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लेंथ में क्या हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा, राइट। सो इसका सरफेस, टोटल सरफेस एरिया क्या बोल रहा है, 10 स्क्वायर। तो हम चेक करके देखते हैं, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB + BH + LH, यही होता है। तो चेक करते हैं, 2L के जगह क्या पुट करेंगे, 2A इंटू बेस तो वही रहेगा A + BH, इसका मतलब A × A + LH 2A × A। सो यहाँ पे क्या होगा, 2A² + A² + कितना है, 2A²। सो यहाँ पे देखो 2 + 2 + 1 कितना है, 5A²। 5A² × 2 कितना होगा, 10A²। तो इसका मतलब ये सही बोल रहा है, एसर्शन क्या है, करेक्ट है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हैविंग साइड A इज 6 स्क्वायर, ये तो भी सही है। तो और ये क्या है, ये तो सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी इस फॉर्मूला पुट करेंगे तो वो 6A² ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन होगा यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, और अगर आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।